हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल PYQ विद पंकज पे। आज हम लोग NCERT का ये महेश वर्णवाल का भारतीय इतिहास, जिसमें पूरा प्राचीन इतिहास कंप्लीट वीडियो देखेंगे। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास का वीडियो डाला जा चुका है और आधुनिक भारत का भी, तो वो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, ये पूरा NCERT का फैक्ट है, जो मतलब कुछ नया नया इसमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए है कि प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत पढ़ेंगे कि कहाँ से हमें जानकारी मिलती है। किसी यहाँ देखिए, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट तथा सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं और उसके तथ्यों का कालक्रम विवरण अगर मिलता है, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता कौन है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कोई तो होगा, तो ये इतिहास के पिता हेरोडोटस कहलाते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पहला वास्तविक पुस्तक किसको माना जाता है, तो राजतरंगिणी को। और इस राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कल्हण है, कल्हण। आगे देखिए, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के जो है वो क्या कहलाते हैं, तो आहत सिक्के कहलाते हैं। आगे चलते हैं। सिक्का के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, तो मुद्रा शास्त्र। अंग्रेजी दे देगा आपका, मतलब न्यूमिस्मैटिक्स ऑप्शन में दे देगा। भारत के प्राग ऐतिहासिक खोज की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है, तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है इसको खोज करने का। फिर देखिए, भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टेरिक इंडिया पुस्तक जो है वो किसकी कृति है, तो स्टुअर्ट पिगट की कृति है। कौन सा पुस्तक है, तो प्री हिस्टरिक। फिर चीनी यात्री अपनी यात्रा वृत्तांत को किस पुस्तक में, मतलब कि अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, इंतु। यानी इंतु शब्द किसके लिए बोला है, भारत के लिए, याद रखिएगा। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अभिलेखा शास्त्र यानी एपीग्राफी। उत्कीर्ण लेख का अध्ययन। लिपि के विकास का अध्ययन, तो पूरा लिपि विद्या बोलते हैं उसको। सबसे पहले भारतवर्ष नाम का उल्लेख तो हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ था। प्राचीन भारत का सबसे पहले सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था, तो VA स्मिथ ने किया था इतिहास। अब इतिहास में देखिए, एक होता है प्री हिस्टोरिक यानी प्राग इतिहास, एक आद्र इतिहास और एक ऐतिहासिक काल। ये हो गया कि मानव जब उत्पत्ति हुआ था उस टाइम से 3000 ईस्वी पूर्व तक के, और ये 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के, और ये 600 ईस्वी पूर्व से आगे यानी अभी तक के। देखिए, इसमें है कि पुरातात्विक साक्ष्य जो है एकमात्र स्रोत है, किंतु लिखित साक्ष्य इसमें नहीं मिलेगा प्राग इतिहास में। फिर उसके बाद इसमें लिखित साक्ष्य मिलेगा, लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है। और इसमें है कि पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों के साक्ष्य उपलब्ध हो जाएंगे, इसमें हम लोग पढ़ लिख सब सकते हैं। यहाँ देखिए है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कौन कौन स्रोत और कौन कौन पुस्तक, तो ये धार्मिक ग्रंथ का प्रयोग करते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ का, फिर पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण से हम लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर देखिए, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किस विद्वान ने पढ़ा था, तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब, तो 1837 ईस्वी में। अच्छा, वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो वेद को लिखने वाले महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। यहाँ देख लीजिए। हाँ, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे, तो ये वैवस्वत मनु भी याद रख सकते हैं, यानी वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण किस वंश में है, तो गुप्त वंश में। अगर आपसे पूछ दे विष्णु पुराण, तो वायु पुराण तो हो गया गुप्त वंश, और विष्णु पुराण हो जाएगा मौर्य वंश। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, तो ये मौर्य वंश के इतिहास के बारे में बताता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलेगा, तो कल्प सूत्र पुस्तक से मिलेगा। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये कौन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ चलिए, पहला है कि मत्स्य पुराण जो है वो किस वंश से है, तो आंध्र सातवाहन वंश से। देखिए, विष्णु पुराण बोले थे ना कि मतलब मौर्य वंश से है। खरोष्ठी लिपि लिखेंगे तो दायां से बायां और लिखेंगे। नारद स्मृति, तो ये गुप्त वंश के बारे में जानकारी। सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक पुस्तक कौन सा है स्मृति ग्रंथ में, तो ये मनु स्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ, तो मनु स्मृति है।
स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। महाभारत का सबसे पहला उल्लेख जो है वो अश्व लायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक था, लेकिन इसका नाम जय संहिता था। अच्छा, कुछ समय बाद ये श्लोक बढ़कर के 24,000 हो गया और ये भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक हो गया उसमें, तो इसको फिर सहस्र शास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। यानी अब 1,00,000 से ज़्यादा उसमें श्लोक है। फिर देखिए, पुरालेख विद्या मतलब शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक तो ये डार्विन को मानते हैं। इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वो रिहला पुस्तक में मिल जाएगा। हेवन सॉन्ग बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए कौन विश्वविद्यालय आए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय आए थे। शासक देख लीजिए, अभिलेख, कौन अभिलेख किसके शासक में या किसके शासनकाल में आया था? तो जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, तो ये आया था कलिंग नरेश खारवेल में। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय में। नासिक अभिलेख गौतमी बतलेश्वरी में। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन में। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त में। मंदसौर तो मालवा नरेश यशोवर्मन में। और ग्वालियर अभिलेख तो प्रतिहार नरेश भोज में। देवपाड़ा विजयसेन में। और भित्री और जूनागढ़ स्कंदगुप्त में। ये इंपॉर्टेंट था, ये सब याद कर लीजिएगा। बौद्ध स्तंभ लेख, इस शुंग काल की जानकारी मिलती है। हेवन सॉन्ग जो अपनी यात्रा वृत्तांत किए थे तो उस की पुस्तक में लिखे थे। अरबी भाषा में किताबुल हिंद पुस्तक है, इसकी रचना अलबरूनी किया था। मोरक्को के एगो यात्री था इब्न बतूता, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो, ये कौन देश की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। पतंजलि का महाभाष्य ये शुंग वंश से संबंधित है। आगे यहाँ देखिए, चीनी लेखों का वर्णन। तो जैसे फाहियान था, तो फाहियान जो है 399 से 414 ईस्वी के बीच में आया था। अच्छा, तो ये भारत दशा का विवरण किया है। और फाहियान आया था केकर काल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, आई पहला चीनी यात्री था। अच्छा, इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय जो हुआ था कौड़ी और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद, इस सब का मतलब बारे में अपना पुस्तक में चर्चा किया है। फिर आगे देखिए, हेवन सॉन्ग। हेवन सॉन्ग 629 से 645 में आया था। इस युकी नामक पुस्तक लिखा है। अच्छा, हेवन सॉन्ग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हर्ष को इसी ने शिलादित्य की उपाधि दिया था, हेवन सॉन्ग ने। और यात्रियों का राजकुमार या फिर शाक्य मुनि या फिर नीति पंडित हम लोग हेवन सॉन्ग को कहते हैं। इत सिंह 673 से 75 में आया। एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथाएं लिखा था। चीनी बौद्ध यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन मतलब पढ़ने आया था इत सिंह। अब यहाँ देख लीजिए कि सती प्रथा जो पहले होता था तो 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है कि सती प्रथा हो जाता था। पुरुष के साथ में स्त्री, उनकी पत्नी मतलब अग्नि में जल जाती थी। पाषाण काल देखिए, तो इसमें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण 26 लाख से 9,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण हो गया 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व। अब इसमें भी पूरा पाषाण में 3 भाग है। एगो निम्न पूरा पाषाण काल, इसका 3 भाग है। एगो मध्य पूरा पाषाण काल, एगो उच्च पूरा पाषाण काल। ये इसका काल हो गया। आगे देखते हैं, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, इसमें पाषाण युगीन अनुसंधान शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट। यानी पाषाण युग का मतलब जो अनुसंधान शुरू हुआ था या फिर कह सकते हैं कि खोज हुआ था, वो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल, इसको हम लोग पूरा पाषाण कहेंगे। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए मतलब कौन चीज़ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का। अच्छा, पहले भारतवर्ष को हम लोग जम्बू द्वीप का खंड मानते थे कि भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो जम्बू द्वीप का। फिर देखिए, होमोसेपियंस जो है वो प्रजाति रूप अन्य से भिन्न था, अन्य सभी जाति से भिन्न था, तो इसको पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना गया। मानव के सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये हथनौरा, जो नर्मदा घाटी से मिलता है, हथनौरा से। फिर देखिए आगे कि पाषाण काल संस्कृति के जो हड़प्पा सभ्यता तक के इस सांस्कृतिक अवशेष जो मिला है तो ये मेहरगढ़ से मिला है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। वृहद स्मारक जो है
वृहद पाषाण स्मारक, उसकी पहचान किस रूप में? तो मृतकों को दफनाने के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के परिणाम, तो ये मेहरगढ़ से मिला है। फिर तांबा, सबसे पहले कौन धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। प्रस्तर युग के लोगों ने सबसे पहला कौन घरेलू पशु को पाला? तो कुत्ता को। पशुपालन का शुरुआत किस काल में मानते हैं? तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? आदमगढ़ से मिलेगा। खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले किस काल में? नवपाषाण काल में। मानव जो प्रयोग किया पहला अनाज? तो जौ था। चालकोलिथिक युग को और कौन युग कहते हैं? तो ताम्रपाषाण युग कहते हैं। आगे देखिए यहाँ से, ताम्रपाषाण कालीन स्थल, जैसे इनाम गांव, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ है कि कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिला है। दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। ये आपका कहाँ है से पूछेगा ज़्यादा। दैमाबाद में कलश समाधान, फिर उसके बाद कलश के घरों के फर्श के नीचे का रखने का प्रमाण, यानी घर के कलश को जो है घर के मतलब ज़मीन में गाड़ देता था। और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है नवदा टोली, तो ये महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन संकालिया द्वारा किया गया था। फिर आगे देखिए, नेवासा, ये भी महाराष्ट्र में है। ये पटसन का पहला साक्ष्य नेवासा में। और लाल तल पर काली डिजाइन वाला चौक निर्मित बर्तन मिला है। ताम्रवर्ती, तो ये राजस्थान में है। ताम्रवर्ती, यहाँ से काला मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजा हुआ। अब एक चीज़ और है कि नवपाषाण काल शब्द जो है, इसका प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। ये फैक्ट आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी है इसलिए दे दिया है, सब उठाया है एनसीईआरटी से कुछ कुछ, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ही है, लेकिन कुछ कुछ नया जो मिल रहा है वो एनसीईआरटी में है, लेकिन कोई अन्य किताब नहीं दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो ये जॉन मार्शल है उसके महानिदेशक। भारतीय पुरातत्व के जनक, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर आगे देखिए कि मतलब पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र कहाँ से मिला है? तो भीमबेटका से। चित्र के बारे में सबसे ज़्यादा तो भीमबेटका एमपी से, मध्य प्रदेश। फिर यहाँ देखिए कि कुंभकारी मतलब हो गया मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। ये सबसे पहले कौन युग में? नवपाषाण युग में, नवपाषाण काल में। फिर पेबल उपकरण, पेबल टूल्स, तो ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से, तो ये आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार, तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार, तो ये निम्न पुरापाषाण काल से। फिर आखेटक और खाद्य संग्राहक, ये पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रख के दफना देते थे। सोचिए, कोई भी मरा न तो मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में रख के और घरवे में दफना देते थे। फिर आगे यहाँ भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन और मध्यकालीन स्थल, तो महदहा सबसे पुराना है, प्राचीन है। मध्यकालीन प्राचीन स्थल सराय नहर है। होमोसेपियंस का मतलब प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण में। फिर क्वार्टाजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर और चार्ट के पत्थर का प्रयोग होने लगा, तो मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव के लिए कब सीख गया? तो नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से मिलता है, जीवाश्म का। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। फिर यहाँ देखिए हड्डी निर्मित जो उपकरण है, तो ये सराय नहर से मिला था। गौरिक मृदभांड पात्र, तो ये हस्तिनापुर में नामाकरण हुआ है, इसका नामाकरण गौरिक मृदभांड पात्र का। फिर सिंधु सभ्यता के मुख्य स्थल, तो मोहनजोदड़ो में था, चन्हुदड़ो था, सुतकोगनडोर था, हड़प्पा, कोट दीजी जो अब पाकिस्तान में है। नवपाषाण कालीन स्थल देख लीजिए कौन कौन था। जैसे बुर्जहोम कहाँ था? तो कश्मीर में। इसमें है बुर्जहोम से कब्र में मालिक के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। फिर गुफर काल, तो ये भी कश्मीर में था। यहाँ से पशुपालन और कृषि के साक्ष्य। फिर हड्डी से निर्मित औजार और धूसर मृदभांड का मतलब प्रमाण। सिलबट्टा और हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य भी। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ से गेहूं और जौ के 2 किस्मों की खेती। फिर मेहरगढ़ से कच्ची ईंट के आयताकार मकान। प्राचीनतम अस्थायी जीवन भी मेहरगढ़ से। महदहा यूपी, यहाँ से, तो यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण। धान के अलावा जौ की खेती, पशु बाड़ा के साक्ष्य।
महदहा यूपी से। कोल्डिहवा यूपी से, तो ये धान की खेती का प्रमाण। धान की खेती भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है, कोल्डिहवा। फिर यहाँ संगन कुल्लू कर्नाटक, तो ये राख के टीले प्राप्त हुए हैं, बेल्लारी जिला में अवस्थित है। पिकलीहल ये कर्नाटक, ये राख के ढेर और निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चेपानी मांडो, तो ये उत्तर प्रदेश में है। पहले तो ये याद कर लिएगा, जैसे संगन कल्लू कर्नाटक, पिकलीहल कर्नाटक में है, चौपान मांडो उत्तर प्रदेश में है। तो चौपान मांडो से मधुमक्खी के छत्ता जैसा झोपड़ी और ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृदभांड। फिर आगे देखिए, सारू तारा, ये असम में गुवाहाटी के समीप उत्खनन आदिम कुल्हाड़ी और चित्रित मृदभांड। चिरांद ये बिहार से, यहाँ से हड्डी के उपकरण और हिरन के सींग से जो बनल था हड्डी के उपकरण जो था। फिर दाओजली ये असम में कृषि और पशुपालन के साथ है। ये एक देख लीजिए कि नवदा टोली जो है, ये नाम ताम्रपाषाणिक का, इसका उत्खनन नवदा टोली का संकलिया किया था। और नवदा टोली अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। अब यहाँ हड़प्पा सभ्यता देखिए, तो हड़प्पा का जो मान्यता जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के है। फिर हड़प्पा जो पुरास्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा की जानकारी पुरातात्विक खुदाई स्रोत है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता आद्र ऐतिहासिक युग से है। मूर्ति पूजा का शुरुआत पूर्व आर्यकाल से हुआ है। सिंधुवासी पहली बार तांबा और टीन मिलाकर के कांसा बनाया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा में सभ्यता कालीन सभ्यता मतलब समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है, तो सौराष्ट्र में है। फिर आगे देखिए, वह कौन सा स्थल था जहाँ से दुर्ग निचला नगर अलग अलग प्राचीर से घिरा हुआ था। दुर्ग अलग प्राचीर से और निचला शहर अलग से, तो कार्लीबंगन में ऐसा था। फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई जॉन मार्शल द्वारा हुआ है। हड़प्पा काल में कौन धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है, तो लोहा की। फिर सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली हरियाणा में और घग्गर नदी के किनारे, और उसकी सहायक नदी घाटी में अवस्थित है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। फिर शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। हड़प्पा कालीन मुहर कहाँ से, तो मतलब मुहर का आकार कैसा था, तो वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति में मुहर में घोड़ा के अंकन आपको नहीं मिलेगा, हड़प्पा के मुहर में। फिर देवनागरी लिपि इब्राही लिपि का ही नया रूप हो गया, या देवनागरी का प्राचीन कहेगा तो ब्राही है। सबसे पहले कपास की खेती भारत में ही शुरू हुआ है। सैंधव सभ्यता के समाकलीन, तो ये सिंधु सभ्यता के समाकलीन मिस्र के सभ्यता था जो नील नदी के तट पर था। सिंधु सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर मृण पट्टिका और सिंहयुक्त देवता के मुहर ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता, तो सुमेरियन सभ्यता। सिंधु सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता है क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो है वो कृषि पर आधारित था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य था, उसमें आर्य वाला गुण नहीं था, काहे कि सिंधु वाला नगर वाला था, और जबकि आर्य वाला लोग सब कृषि करने वाला था, ये बोल रहा है। फिर आगे देखिए, सिंधु सभ्यता को आर्यों की पूर्व की सभ्यता काहे कहते हैं, मृदभांड के कारण, मृदभांड मिला है इसीलिए। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के शुरुआत के प्रतीक माने जाते हैं, तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये जो है वह द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं। चांदी की उपलब्धता हड़प्पा सभ्यता से। मुद्रा के निर्माण में मुख्यतः सैटेलाइट का प्रयोग हुआ है, यानी सेलखड़ी का। ये देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता जो खोजा गया था तो उसके उत्तर में था सबसे कौन, मांडा जम्मू कश्मीर। फिर दक्षिण में कौन था, दैमाबाद महाराष्ट्र। पूरब में कौन था, तो पूरब में था आलमगीरपुर यूपी। और पश्चिम में कौन था, तो सुतकोगन-डोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में। पढ़े हैं ना रीजनिंग में, NESW। यहाँ पूरब हो गया, यहाँ पश्चिम हो गया, यहाँ उत्तर हो गया, यहाँ दक्षिण हो गया। अब आगे देख लीजिए, लोथल को लघु हड़प्पा
या लघु मोहनजोदड़ो भी कह सकते हैं। इसके पूर्वी भाग में वो गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह या डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं। चलिए आगे, लोथल में मिला था। अब हड़प्पा के कुछ मतलब स्थल देख लीजिए और कोची लिए प्रसिद्ध था। जैसे हड़प्पा तो ये मोंटागोमरी जिला पाकिस्तान में है। राय बहादुर दयाराम सहनी खोज किया है। व्हीलर और माधो स्वरूप वत्स भी था, 1921 में खोज हुआ है। रावी नदी के तट पर है। अन्न भंडार यहीं से मिला है, हड़प्पा से। फिर कांसा से निर्मित खिलौना भी, पारदर्शी वस्त्र से पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मेदभांड, मछुआरा का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये सब मिला है। मोहनजोदड़ो तो ये लरकाना जिला पाकिस्तान में है। राखालदास बनर्जी और व्हीलर 1922 में मतलब मोहनजोदड़ो की स्थापना। सिंधु इसका नदी हो गया, सिंधु नदी के किनारे है। विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकान के बैरक, ये सब मोहनजोदड़ो से। कांस्य से जो बनी नग्न महिला वो भी मिला है। फिर दाढ़ी वाले पुजारी का मूर्ति मिला है। चमकते हुए बंदर का भी चित्र मिला है। एक श्रृंगी पशु वाले मुद्राएं भी मिला है मोहनजोदड़ो से। अब विशाल स्नानागार तो है ये था। लोथल अहमदाबाद जिला में है, गुजरात में। रंगनाथ राव खोज किया है, 55 से 62 में इसका खोज हुआ है और भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से गोदीबाड़ा मिला है। वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिका भी मिला है। हाथी के दांत, चावल और बाजरा, दो मुँहे राक्षस का अंकन मिला है। फिर फारस के मुहर, घोड़ा की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह, ये सब मिला है लोथल से। अब चनहुदड़ो तो चनहुदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। वाला पैसा 3000 तो खाता पर ये था चनहुदड़ो सिंध पाकिस्तान। मैके और मजुमदार खोज किया था 1931 में। सिंधु नदी के किनारे है चनहुदड़ो। आगे देखते हैं, मनके बनाने का कारखाना जो है वो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी यहाँ से चनहुदड़ो से। मनके बनाने वाला कारखाना भी, लिपस्टिक भी, कांस्य गाड़ी भी, वर्काकार ईंट भी चनहुदड़ो, 3 घड़ियाल वाला भी, 2 मछली के अंकन वाली मुद्रा भी चनहुदड़ो, काजल पाउडर, फिर ये सब लिपस्टिक, काजल पाउडर, लिपस्टिक सब चनहुदड़ो से। सिंधु नदी के किनारे 1931 में खोज हुआ था ना। चलिए अब कालीबंगा देखते हैं। तो कालीबंगा ही हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। अमलानंद घोष और एगो ब्रजवाली लाल और बीके थापर, ये मतलब किया है कालीबंगन। 1953-60 घग्गर नदी के किनारे है। जुता हुआ खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट कालीबंगा से, चूड़ियाँ और सभी फसल बोने का साक्ष्य और लकड़ी के नाली, ये सब मिला है कालीबंगन से। राखीगढ़ी तो राखीगढ़ी हिसार हरियाणा से। सूरजभान हो गया, खोज किया था 1969 में। घग्गर नदी के किनारे है राखीगढ़ी। तांबा उपकरण हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। कोट दीजी ये खैरपुर पाकिस्तान में है। धुरिया और फैजल अहमद खान ने खोज किया है, 1935 में इसका खोज हुआ है। सिंधु नदी के किनारे है कोट नदी। कोट दीजी किलेबंदी के साक्ष्य यहाँ नहीं मिला है कोट दीजी में। कच्चा ईंटे के मकान और चूल्हा। अब बनवाली तो बनवाली है हिसार हरियाणा में। RS बिष्ट और यानी रविंदर सिंह बिष्ट खोज किया है 1973 में। सरस्वती नदी के किनारे है बनवाली। मिट्टी के हल के और फिर सड़कों पर बैलगाड़ी का पहिया का साक्ष्य, जौ के साक्ष्य ये सब मिला है। मिट्टी का हल भी बनवाली में। फिर रोपड़ तो रोपड़ ही रूपनगर पंजाब में है। यगदत्त शर्मा खोज किया 1955 में। सतलज नदी के किनारे है रोपड़। तांबा के कुल्हाड़ी और मानव के कुत्ता इसके साथ दफनाया गया था रोपड़ में भी। रंगपुर तो ये काठियावाड़ गुजरात में है। ये SR राव ने खोज किया है। फिर यहाँ देखिए 1954 में खोज हुआ है। मादर नदी के किनारे है रंगपुर या भादर। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृति के अवशेष, नलियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी, ये सब रंगपुर से। आलमगीरपुर मेरठ में है। यगदत्त शर्मा खोज किया 1958। हिंडन नदी के किनारे है। मृदभानों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिला है। सुतकोगनडोर तो सुतकोगनडोर ही बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स इसका खोज किया था 1927-62 में। दासक नदी के किनारे है। 3 संस्कृति के साक्ष्य यहाँ मिला है सुतकोगनडोर में। प्राकृतिक चट्टान पर मानव अस्थिति के राख भरा बर्तन और बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह भी सुतकोगनडोर में है। अब मांडा तो ये जम्मू कश्मीर में है। जगपति जोशी खोज किया है 1982 में खोज हुआ है। चिनाब नदी के किनारे है। चर्च ब्लेड मिला है। फिर उसके बाद हड्डी निर्मित वनिग्र, फिर ये मुहरों से प्राप्त साक्ष्य मिला है। सुतका को तो ये पेरिन बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स खोज किया है 1962 में। सादी कौर नदी के किनारे है सुतका को। 2 टीला और मृदभांड के साक्ष्य। सुरकोटडा गुजरात में ये जगपति जोशी इसका भी खोज किया है।
1964 में सरस्वती नदी के किनारे है। कलश समाधान और हड्डी के घोड़े का हड्डी और तराजू का पलड़ा, ये सब मिला है सरकोड्डा से। अब देख लीजिए एक और ये है कि हड़प्पा सभ्यता में वस्तु का विनिमय मुख्य माध्यम था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। एक वस्तु दो और दूसरा वस्तु लो, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखेंगे हम लोग वैदिक काल। इसमें देख लीजिए है कि वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। कितना मंडल है ऋग्वेद में और कितना सूक्त है? तो 10 गो मंडल और 1028 सूक्त। ऋचि नाम जो है वो किसके लिए? तो तीनों वेदों के लिए। ऋचि नहीं, त्रयी। त्रयी माने 3 गो वेद। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों आता है, लास्ट वाला नहीं आता है। फिर यज्ञ संबंधी विधान तो ये मिलेगा आपको यजुर्वेद में, यज्ञ होता था इसमें यजुर्वेद में। चारों वेदों में एक जादुई माया वशीकरण, ये अथर्ववेद। उपनिषद किस परंपरा पर है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर है। ऋग्वेद में सोम देवता तो 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद तो कठोपनिषद में। राजा अश्वपति जो है वो किस वंश के थे? कैकेयी वंश के थे उपनिषद काल में। फिर मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा तो उपनिषद में किया गया है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है। फिर आस्किनी की पहचान चिनाब नदी के रूप में। सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी तो सिंधु नदी की चर्चा सबसे ज़्यादा बार होल है। वैदिक काल के प्रमुख शब्द देख लीजिए, जैसे गाय को हम लोग कहते थे अघन्या, यानी जिसका वध न किया जा सके। राजा को गोप कहते थे। अतिथि को गोहंता या गोहन, गोहंता मने अतिथि। फिर गोमत मने धनी व्यक्ति। गविष्टि, गेसु और गम्य मने युद्ध। गविष्ट यानी युद्ध होना, या गेसु मने या गम्य मने। गोहंता था अतिथि या गोहन, और गोमत था धनी व्यक्ति, और गोपा था राजा। पुत्री, दुहिता मने पुत्री। धान्य मने अनाज। धन मतलब मरुस्थल। उर्वरा मने उपजाऊ भूमि। खेल्य मने पशुचारण योग्य भूमि। सीता मने हल से बनी नालियां। फिर आगे देखिए, कौन सा ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का? तो सामवेद। वर्ण व्यवस्था तो ऋग्वेद के 10वां मंडल में है। पूर्व वैदिक काल में 2 संस्था, सभा और समिति था। वैदिक देवताओं में पुरोहित किसको कहते थे? तो बृहस्पति को माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए, परवर्ती काल में यही फिर सिक्का के लिए हो गया। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। अब यहाँ देखिए, वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौशितकी ऋग्वेद का मतलब ब्राह्मण हो गया या ऐत्रेय। यजुर्वेद के तैत्तिरीय शतपथ। सामवेद के पंचविश यानी इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद के गोपथ। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। सामवेद में 1810 मंत्र है। अथर्ववेद में 6000 मंत्र है। ऋग्वेद में उपनिषद का नाम कौशितकी और ऐत्रेय। यजुर्वेद के उपनिषद तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायनी। सामवेद के केन और छांदोगण्य। मांडुक्य हो गया अथर्ववेद के उपनिषद, प्रश्न और मुंडक। अरण्यक देखिए तो ऐत्रेय और कौशितकी है ऋग्वेद के अरण्यक। तैत्तिरीय और बृहदारण्यक और शतपथ यजुर्वेद के हैं। जैमिनीय और छांदोग्य सामवेद के हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अधर्व्यु, और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता, अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा। अच्छा, ऋग्वेद के उपवेद में आर्युवेद आता है जो प्रजापति प्रवर्तक हैं। फिर यजुर्वेद के उपवेद में धनुर्वेद आता है जो विश्वामित्र प्रवर्तक हैं। आर्युवेद के प्रवर्तक प्रजापति, धनुर्वेद के प्रवर्तक विश्वामित्र, और सामवेद के उपवेद में आता है गंधर्ववेद और इसके प्रवर्तक नारद। और अथर्ववेद के उपवेद है शिल्पवेद और शिल्पवेद के प्रवर्तक भी विश्वकर्मा ही है। विश्वकर्मा है, यहाँ विश्वामित्र था, यहाँ विश्वकर्मा है। अब आगे देख लीजिए कि पारसियों का ग्रंथ है वो जिंदावेस्ता, जिसमें आहुर मजदा का वर्णन किया गया है। आहुर मजदा मने हो गया कि असुरों का देवता, याद रखिएगा।
पारसी ग्रंथ में जिंदावस्था में जिस आहुर मजदा का वर्णन मिलता है, जोन भी हो आहुर मजदा, तो वो असुर का देवता था, ये बोल रहा है, जिसके चर्चा भी किया गया हो उसमें। अब यहाँ ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना, तो ये बागोज कोई अभिलेख से मिल जाता है आपका। बागोज कोई अभिलेख पूछता है किस कहाँ संबंधित है, तो ईरान से। फिर देखिए उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति का धुरी कहते थे, तो अंग और मगध, ये दोनों समझिए तो धुरी था आर्य संस्कृति का। गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद संहिता में दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना है। कौन कौन? दूसरा और सातवां सबसे पुराना, इनको गोत्र मंडल भी कहते हैं, दूसरा और सातवां को। पुराना है इसलिए। जनता का विश्वास किसमें था? बलि और कर्मकांड करने में ऋग्वेद में जनता का विश्वास था कि बलि दियो या कर्मकांड करो, इस सब में विश्वास करता था। दशराग युद्ध किस नदी के किनारे है? परुस्नी यानी रावी। दशराग युद्ध का वर्णन सातवां मंडल में मिलता है। आर्य लोग जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन और कृषि है। ऋग्वेद में यव शब्द कृषि उत्पाद जौ के लिए मतलब प्रयोग हुआ है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली तो ये वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली है। फिर आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान अथर्ववेद में मिलेगा आपको, यानी आयुर्वेद या जीवन का विज्ञान अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्री था। गायत्री मंत्र का उल्लेख तो ऋग्वेद के 3 मंडल में। युद्ध के देवता इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र को। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र। भागवत गीता को किस भाषा में? संस्कृत में लिखा गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ देखिए वितस्ता माने कौन नदी? तो झेलम नदी। अब उसका नाम चेंज हो गया है, पहले विपाशा था अब व्यास हो गया। पहले दृश्यधती था अब घग्घर या चौतांग नदी हो गया है। कुरभू था अब कुर्रम नदी हो गया। कुंभा था अब काबुल नदी हो गया है। सदानीरा था अब गंडक नदी हो गया। अस्किनी था अब चिनाब नदी हो गया है। शतुद्री था अब सतलज हो गया है। गोमल था अब गोमती हो गया है। सिंधु था अब सिंध हो गया है। सरस्वती था अब घग्घर हो गया है। अब इसको घग्घर बोलते हैं, अब सिंध बोलते हैं सिंधु को। फिर सुसोमा था तो सोहन नदी हो गया है। सुवातु था तो स्वात नदी अब हो गया है। लिपि कौन सा था ऋग्वेद में? ब्राही। जीविकोपार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक होता था उसको उपाध्याय कहते थे। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। सल्वसूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सद्गम्य बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गम बृहदारण्यक से। चरक संहिता पुस्तक चिकित्सा से है। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहते थे। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है और नदीतिमा या नदी की माता भी कहा गया है सरस्वती को, याद रखिएगा। अब वैदिक काल में यहाँ एक बात था, द्विज श्रेणी में कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र खाली नहीं आता था। अब यहाँ देखिए जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव यानी आदिनाथ। तीर्थकर शब्द किससे है? जैन धर्म से है। अनेकांतवाद जो है किस धर्म का मेन सिद्धांत है? तो ये जैन धर्म का है। फिर जैन धर्म में कर्म परमाणुओं का पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? निर्जरा। निर्जरा हो गया। फिर जैन धर्म में संवर का अभिप्राय क्या हो जाता है? तो संवर माने होता है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। संवर, ये 2 शब्द याद रख लेगा। एगो निजरा किसको कहते हैं? निर्जरा। एगो संवर। तो संवर हो गया कि जीव की ओर नए कर्म की प्रवाह रुक जाना, और कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहते हैं। दोनों बात याद रखिएगा। अब यहाँ गंग वंश के राजा थे राजा मल चतुर्थ, उसके मंत्री था चामुंड राय। 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एगो जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था।
बाहुबली की मूर्ति इसी को कहते हैं। यहाँ 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। यह उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। 12 वर्ष के अंतराल पर यहाँ मतलब लगता है। 974 ईस्वी में चामुंड राय बनवाया था बाहुबली की मूर्ति। इसको गोमतेश्वर की मूर्ति भी बोलते हैं। महामस्तकाभिषेक से यही होता है। त्रिरत्न सिद्धांत जो है जैन धर्म का, सम्यक दर्शन है, सम्यक आचरण है और सम्यक ज्ञान है। दर्शन, आचरण, ज्ञान, तो ये जैन धर्म से है। आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल है। अनुव्रत सिद्धांत ये जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय ये जैन धर्म का संप्रदाय था। जैन साहित्य तो ये अर्धमगधी में लिखा गया था, प्रारंभिक जैन साहित्य। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण सम्मेद शिखर जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। पार्श्वनाथ से रिलेटेड था इस सम्मेद शिखर, इसीलिए इसको जैन सिद्ध क्षेत्र मानते हैं। जैन संप्रदाय का पहला विभाजन श्वेतांबर और संप्रदाय के मतलब विभाजन जो हुआ था, तो उसमें श्वेतांबर के कौन था संस्थापक, तो स्थूलभद्र था। एगो दिगंबर, तो दिगंबर के तो ऊ था जो कर्नाटक चल गया था। आगे देखिए, जैन संगीति को अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो पहला जैन संगीति में हुआ था। अब जैन संगीति दो गो हुआ था, एगो पहला एगो दूसरा। तो पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व में और दूसरा हुआ था 512 ईसा पूर्व में। पहला हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में जैन संगीति और दूसरा जैन संगीति वल्लभी गुजरात में। पहला के अध्यक्ष था स्थूलभद्र और दूसरा के श्रवण। दिगंबर के भद्रबाहु है। अब यहाँ देख लीजिए, जैन धर्म के जो क्रम है वो अंतिम तीर्थकर कौन थे, 24 गो टोटल हुआ था। 13 में अंतिम था महावीर। अब यही महावीर के बारे में देखिए, जो 24वें तीर्थकर बने थे, तो इनका जन्म था 540 ईसा पूर्व में। जन्म हुआ था वैशाली कुंड ग्राम में। पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये वज्जी संघ के थे और कुंड ग्राम के ग्रात्रिक यानी क्षत्रिय कुल के प्रधान थे इसके पिताजी। माता इनकी त्रिशला थी जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन के नाम वर्धमान महावीर था। पत्नी इनका यशोदा थी जो कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। ये कुंडी गोत्र की थी इनकी पत्नी और माता थी लिच्छवी वंश की। फिर पुत्री ये प्रियदर्शना अनुजा नाम था। उपाधि तो महावीर को दिया गया है कैवलिन की उपाधि। कैवलिन मतलब होता है कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त व्यक्ति। जिन यानी विजेता की उपाधि भी मिलल है। निर्ग्रंथ की उपाधि भी मिलल है। निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित। आहर्त की उपाधि यानी पूज्य, ये सब उपाधि महावीर को मिलल है। निर्वाण प्राप्ति तो ये पावापुरी राजगीर में हुआ था। बिहार में 72 साल की आयु में 468 ईस्वी में सस्तीपाल मतलब था, वहीं हुआ था। यह मल्ल गणराज के प्रधान शासित क्षेत्र था सस्तीपाल। वहीं पे 72 वर्ष की उम्र में मरे हैं महावीर, पावापुरी राजगीर में। सयादवाद सिद्धांत ये जैन धर्म से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्मों का दोनों के लिए वो केंद्र मतलब तीर्थ स्थल है। तो कौशाम्बी जगह, बौद्ध के भी यहाँ सब कुछ है और जैन धर्म के भी। 16 महाजनपद का उल्लेख तो भगवती सूत्र में। अगर कोई जैन पुस्तक में कहेगा तब तो ये भगवती सूत्र में। बराबर के गुफा का निर्माण तो ये आजीवकों के आवास के लिए था। फिर पार्श्वनाथ 4 गो महाव्रत दिया था। महावीर स्वामी ने 5वां कोचीवरम जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। आइए देखिए, चारों जो दिया था तो उसमें था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया कौन, तो महावीर। ये 4 गो पहले से दे ले था वो पार्श्वनाथ। अस्तेय मैंने चोरी न करना, अपरिग्रह मैंने संपत्ति अर्जित नहीं करना। अब यहाँ देखिए, कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु किया है। जैन मूर्ति पूजा ये प्राचीनतम प्रमाणिक उल्लेख हादी गुम्पाभिलेख में मिलता है। ये आप देख लीजिए। एक और है कि जैन संप्रदाय में विभाजन के बाद स्थूलभद्र के चेला जो थे वो श्वेतांबर बनाया, अब भद्रबाहु जो है वो दिगंबर कहलाया। श्वेतांबर स्थूलभद्र के। अब यहाँ देखिए, बौद्ध धर्म देखते हैं। बौद्ध धर्म में देखिए है कि मतलब महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले किस में संकलित किया गया था। वो जो भी शिक्षा दिए थे वो त्रिपिटक में मतलब संकलित किया गया था। यानी त्रिपिटक पुस्तक में महात्मा बुद्ध की सारी शिक्षाएं संकलित किया गया था। फिर
फिर आगे देखिए महाभिनिष्क्रमण क्या होता है, तो ये हो गया बुद्ध घर छोड़ते थे ना, मतलब गृह त्याग किए थे, तो उसी को हम लोग बोले थे। बुद्ध ईश्वर के रूप में पूजे जाने लगे, तो मतलब बौद्ध पूजने वाला कौन सा मतलब संप्रदाय है जो मतलब बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजता है, तो महायान संप्रदाय। फिर कौन से बौद्ध संगीति में अस्थिरवादी और महासंघिक में बटा था, तो ये दूसरा में। अब महायान हीनयान में किस में बटा था, तो चौथा में। ये दोनों बात याद रखिएगा। उपसंपदा पद मतलब क्या हो गया, बौद्ध भिक्षुओं के लिए धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था, उपसंपदा पद हो गया। बुद्ध जो है किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे, उदायन में आए थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धति का उदय हुआ था, यानी विज्ञानवाद और शून्यवाद इस सब पद्धति के में बौद्ध धर्म में शुरू हुआ था। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा, इसी कारण उसको प्रच्छन्न बुद्ध कहते हैं। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध इसीलिए बोलते हैं। फिर देखिए बौद्ध धर्म 4 गो आर्य सत्य दिए थे, कौन कौन, तो दुख संप्रदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 गो आर्य सत्य था बौद्ध धर्म का। फिर बौद्धों का रामायण जो बुद्ध चरित है उसके रचनाकार अशोक घोष है। फिर अशोक के कौन अभिलेख है जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है ऐसा बोला है, तो ये रुम्मिनदेई अभिलेख है, स्तंभ लेख, उसी में। फिर बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में मेन अंतर क्या है, तो देवी देवताओं की पूजा, एगो मतलब भगवान की तरह पूजता है महायान। फिर बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण जो है वो किस शैली में हुआ था, तो गांधार शैली में हुआ था। अब बुद्ध भगवान के अगर पहला जो प्रतिमा बना था वो कौन शैली में था, तो मथुरा में था, याद रखिएगा, मथुरा कला शैली में। फिर बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया, तो पहला उपदेश जो दिए थे ना वो मृग सहित चक्र द्वारा दिखलाया गया है, जिसको धर्मोपदेश कहते हैं। फिर बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध जो है गौतम बुद्ध के किस घटना से है, तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था, सोच लीजिए, अपना धरती पर बोध गया पर। बुद्ध के उपदेश तो ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता से है। अब यहाँ बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक तो महात्मा बुद्ध जी हैं। जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल है कहाँ, तो लुम्बिनी, अभी कपिलवस्तु वर्तमान में रुम्मिनदेई नेपाल में पड़ता है। पिता के नाम सुदोधन था, इसाक के कुल के थे, कपिलवस्तु के शासक थे। माता ये महामाया देवी था, कोली राज गणराज की थी। बचपन का नाम देखिए क्या था, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गोत्र वाला नाम गौतम था, यानी गौतम भी नाम था लेकिन गोत्र के था, और सिद्धार्थ बचपन के नाम है। पालन पोषण कौन किया, तो उसकी मौसी या विमाता कहिए प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा, ये कोली राजकुमारी थी। पुत्र का नाम राहुल था। सारथी कौन था इनका, मतलब घोड़ा जो चलाता है, वो चन्ना नाम था। फिर घोड़ा के नाम कोची था, तो कंथक था। ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ है, तो गया, जिसको बोध गया बिहार में मेनली रूप से निरंजना नदी के तट पर है। इसी को संबोधि कहते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति हुआ उसको। पहला उपदेश जो दिए थे वो ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में दिए थे। शिष्य कौन था, आनंद और उपाली था। धर्म प्रचार का स्थल तो शाक्य में किए, काशी में, मगध में, अंग में, मल्ल में, वज्जी में, कौशल में। जीवन का अंत कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया, 80 वर्ष में। बैसाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर यूपी में मृत्यु हो गया है। फिर देखिए बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था, तो देवव्रत था। ये चाहता था कि हम संघ के प्रमुख बन जाएं बुद्ध के जीवन काल में। फिर देखिए भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखा था। मूर्ति पूजा होना शुरू हो गया और सबसे पहले बुद्ध ने प्रतिमाओं मतलब बुद्ध की प्रतिमा का पूजन हुआ। अभी भी देखते हैं सबसे पहले कोई मूर्ति के पूजा हुआ है तो बुद्ध भगवान की मूर्ति की, इसीलिए कितना खोदाता है ज़मीन में तो बुद्ध भगवान की मूर्ति निकलता है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन से है। भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ से, वैशाली से दिया जाने लगा। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका। अब यहाँ देखिए बौद्ध संगीति हुआ था से
पहला बौद्ध संगीति 483 में, दूसरा 383 में, तीसरा 250 ईसा पूर्व में और चौथा 98 ईस्वी या ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। कहाँ कहाँ? तो पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में। पहला के अध्यक्ष था महाकश्यप, दूसरा के सब्बा कमीर, तीसरा के मोगलीपुत्तीस और चौथा के वसुमित्र। पहला में शासक था अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक और चौथा में कनिष्क था। फिर आगे देखिए कि नागार्जुन जो है वो किस संप्रदाय से है? तो ये माध्यमिक संप्रदाय से था। नागार्जुन बौद्ध संप्रदाय मतलब माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप तो ये राजगीर में है, बिहार में। 80 फुट के जो ऊंची प्रतिमा है, बोध गया में जापानी लोग बनाया था, उसको जापानियों ने बनाया है। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से तो ये गौतम बुद्ध को जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक तो ये नागार्जुन था। नालंदा महाविहार किससे संबंधित है? तो पाली अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध और जैन दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के काल में मिला। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ये कुषाण काल में बनाया गया है। ईस्वी के प्रथम शताब्दी में भारतीय बौद्ध भिक्षु की चीन भेजा था नागार्जुन। त्रिपिटक देख लीजिए तो त्रिपिटक में 3 गो पिटक, एगो सूत पिटक, एगो विनय पिटक, एगो अभिधम पिटक। ये पिटकों में सबसे बड़ा है वृहत्तम है, पिटकों में सबसे छोटा है विनय पिटक, और पिटक में बीच में मतलब सबने बड़ा ने छोटा अभिधम पिटक, सबसे छोटा ये है। अच्छा, पहला पिटक जो है एरा में उपदेश और संवाद है बुद्ध भगवान के। सूत पिटक में उपदेश और संवाद। विनय पिटक में है आचार विचार और नियम निषेध कि कौन कौन नियम होना चाहिए, क्या क्या आचार विचार है इसमें। अभिधम पिटक में है कि आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार है। एरा में दार्शनिक विचार है और आध्यात्मिक विचार का संकलन है। यहाँ देखिए बुद्ध के जीवन पर 4 गो दृश्य था। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्न चित्त सन्यासी। 4 चीज को ही देखा था। मगध के राजा बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था, बुद्ध के रहने के लिए बनवाया था मगध के राजा बिंबिसार ने, कि वेलुवन नाम के महाविहार में बुद्ध भगवान रहेंगे। फिर संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला तो प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया? तो वैशाली में बिताया था। संसार अस्थिर है या क्षणिक है, ये मान्यता कौन दिया है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन और घटनाएं उनके प्रतीक, तो जैसे बुद्ध गर्भ में थे तो उसको हाथी प्रतीक था, बुद्ध जन्म लिए तो कमल प्रतीक था, बुद्ध निर्वाण हुआ तो पद चिन्ह, बुद्ध के पहला प्रवचन तो चक्र प्रतीक हो गया, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष, बुद्ध के यौवन का प्रतीक है सांड, बुद्ध के समृद्धि का प्रतीक है शेर, बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है स्तूप और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गांधार कला में बुद्ध के प्रतिबिंबित किया गया है तो ग्रीक रोमन शैली में। उपासेत का आचरण कौन करते थे? तो ये बौद्ध भिक्षु करते थे। उपासेत, उपोषत जितना बौद्ध भिक्षु है ना वो उपोषत का आचरण करते हैं। फिर महायान जो है वो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? यानी अवलोकितेश्वर को किस नाम से? तो पद्म पानी के नाम से जानते हैं। फिर सबसे बड़ा बौद्ध मठ तो ये सिक्किम में है, भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। फिर बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन तो ये बुद्ध को पहला उपदेश दिया गया था इसीलिए। वज्रयान तो ये बुद्ध की संगनी, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को क्या कहा जाता है? तारा, यानी बुद्ध की संगनी को तारा बोला गया है वज्रयान में। फिर आगे देखिए तो इसमें है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत या पुद्गल को मान्यता दिया गया है? तो स्वास्तिक को, मतलब स्वास्तिक जो शाखा है बौद्ध धर्म का, इसमें अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दिया गया है। स्वास्तिक शाखा है बौद्ध धर्म का। महासंघिक के अनुसार जीव किस में निर्मित है? नव धर्म में। जीव किससे बनता है? तो नव धर्म से निर्मित होता है कोई भी जीव, महासंघिक के अनुसार। बौद्ध के त्रिरत्न में क्या शामिल है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, यही इसका त्रिरत्न है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत्य समुत्पाद से जाना जा सकता है कारण और कार्य को।
प्रतीत समुत्पाद मतलब क्या हुआ, तो संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ है और वे इस प्रकार वे किसी न इस पर निर्भर है। यही बात है, यही कारण और कार्य का सिद्धांत भी होता है। फिर बौद्ध धर्म के महायान शाखा, इसको औपचारिक रूप से कनिष्क के काल में शुरू किया गया था, महायान शाखा को। अब शैव धर्म देख लीजिए, तो शैव धर्म में नयनार्थो जो थे वो शैव उपासक थे। मतमयूर का क्या तात्पर्य हो गया, तो मतमयूर माने होता है प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। त्रिमूर्ति व अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में, तो गुप्त काल में। मेगास्थनीज भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दिया था, डायनोसियस। भगवान शिव को डायनोसियस कहता था मेगास्थनीज। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस तीर्थकर को बताया गया, अरिष्टनेमी, यानी वासुदेव से संबंधित हैं ये अरिष्टनेमी। आगे देखिए, दो गो को बतावल गया, एगो अरिष्टनेमी एगो पहला ऋषभ देव को भी। फिर देखिए, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट उल्लेख तो मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद और श्वेताश्वर उपनिषद, इन दोनों में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। अथर्ववेद में महादेव लिखल है और एगो श्वेताश्वर उपनिषद में। शिव की प्राचीनतम मूर्ति तो ये मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडिमंडलम लिंग से प्राप्त हुआ है। मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडिमल्लम लिंग से प्राप्त हुआ है प्राचीनतम मूर्ति। आगे देखिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव और आधा पार्वती किसके प्रतीक हैं, तो देवता और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है अर्धनारीश्वर मूर्ति जो बना हुआ है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन किसकी प्रमुख भूमिका था, तो शैव आंदोलन नयनार संतों का था। नयनार संत की संख्या कै गो है, 63 गो। संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का शुरुआत किस काल में, तो शुंग सातवाहन के रूप में। ये एगो संप्रदाय बन गया शिव भगवान शैव शुंग सातवाहन में। फिर दर्शन और प्रतिपादक देखिए, जैसे सांख्य दर्शन के कौन दिया है, तो कपिल मुनि। न्याय दर्शन के गौतम। योग दर्शन के पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के कनाद या उलुक। मीमांसा दर्शन के जैमिनी। वेदांत दर्शन के बद्रायन। इसका आधार ग्रंथ सांख्य दर्शन में सांख्य सूत्र, न्याय में न्याय सूत्र, योग में योग सूत्र, वैशेषिक में वैशेषिक सूत्र, मीमांसा में पूर्व मीमांसा सूत्र और वेदांत में ब्रह्मा सूत्र जो बद्रायन दिया है। अब यहाँ देखिए, संप्रदाय और संस्थापक, जैसे आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल हैं संस्थापक। घोर क्रियावादी के पूरन कश्यप हैं। यदृच्छावाद के अजित केशकाम्बलिन है। आचार्य अजित जो बोल सकते हैं। यदृच्छवाद के, भौतिकवाद के पकुद कच्चायन। अनिश्चयवाद के संजय वेठलीपुत्र। फिर भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो कृष्ण है। किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो छांदोग्यों में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों ने दिया है, तो गुप्त शासकों ने। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था और उसके बेस नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध का विवरण भी मिलता है। हेलियोडोरस का तक्षशिला के रहे वाला था। अब बेस नगर अभिलेख से वासुदेव के बारे में संबंध के बारे में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत तो ये मीमांसा से संबंधित है। अवतारवाद का उल्लेख सबसे पहले किस में, तो भागवत गीता में। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में तो धर्म, कर्म और भक्ति कहा है भागवत गीता में कि मोक्ष प्राप्त करना है तो अच्छा कर्म करो, अच्छा धर्म रखो और अच्छी से भक्ति करो। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनि सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन करते थे तो ये नैमिषारण्य था, यूपी सीतापुर में। फिर भागवत संप्रदाय में भक्तों की रूप कितना है, वो है तो 9 गो है। नवधा भक्ति ये होता है, यानी 9 भक्ति। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से, मेगास्थनीज हेराक्लीज कहा था। किसको, कृष्ण भगवान को। यहाँ देखे थे हम लोग किसको, यहाँ देखे थे शंकर जी को कोचितो कहा था, डायनोसियस कहा था। देखिए भगवान शिव को डायनोसियस कहा था और हेराक्लीज कहा है किसको, तो ये कहा है कृष्ण भगवान को। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार अलवार संत किया था और शैव मत का नयनार संत। अलवार कै गो थे, तो 12 गो थे, यानी विष्णु के। इन संतों में अंडाल नामक एगो महिला संत था जिसको दक्षिण का मीरा भी कहा जाता है। 12 गो अलवार संत में एगो अंडाल थी जो महिला थी। अब यहाँ देखिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य
हाँ, इसने विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत तीनों उपाधि धारण किया था, विक्रमांक के भी, अवधि के भी। अब ये आपका पार्ट 2 वीडियो हो जाएगा, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 2 में आपका पूरा प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर देंगे। एक ही वीडियो पूरा लंबा हो जाता है तो आपका भी मतलब देखते देखते मन उब जाता है। तो चलिए, 1 घंटा के लगभग भी वीडियो हो गया। अगला पार्ट में 40 मिनट में वो भी कंप्लीट होगा। प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।